हेलो दोस्तों, मेरे प्यारे कप्तानों, आप सभी का स्वागत है आपके ही चैनल विद्यावती एकेडमी में। मैं विवेक और आप लोग देख रहे हैं यूपी बीएड जीएस के अभ्यास सेट को। तो आज का जो प्रश्न है वो करंट अफेयर जो करंट में अभी चल रहे हैं और कुछ जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस हैं। करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस के 20 मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हमने 25 की जगह 20 प्रश्नों को ही रखा है और 20 वो एक्सपेक्टेड प्रश्न है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पेपर के प्रश्न नहीं हैं, ये हमारे द्वारा बनाए गए प्रश्न हैं और हम उम्मीद करते हैं कि प्रश्न आपको अच्छे लगेंगे। और जल्द ही उत्तर प्रदेश संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा होने वाली है, तो उस परीक्षा के दृष्टिकोण से ये जो प्रश्न है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं उन 20 प्रश्नों को। प्रश्न स्क्रीन पर है और आप लोगों की आँख के सामने। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। यहाँ पर लिखा है कि किस भारतीय राज्य में 5 नदियों की भूमि के रूप में माना जाता है। वह कौन सा ऐसा भारतीय राज्य है जिसे 5 नदियों की भूमि कहा जाता है। ऑप्शन है पहला पंजाब, दूसरा जम्मू और कश्मीर, तीसरा हरियाणा और चौथा उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से जैसा प्रश्न कह रहा है कि 5 नदियों का भूमि, दो जैसे एक नदी यहाँ से ऐसे जा रही है, दूसरी यहाँ जा रही है, तो दोनों नदी के बीच की जो दूरी होती है उसे आब कहते हैं। वहाँ का एक लोकल लैंग्वेज है, उसे हम आब कहते हैं। तो 2 नदियों के बीच की दूरी को हम दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं? दोआब। तो 5 नदियों के भूमि को हम क्या कहेंगे? पंजाब कहेंगे। क्या कहेंगे? पंजाब कहेंगे। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट है, भारत द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस किस महीने में मनाया जाता है। तो आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह कब मनाया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है जून, दूसरा कह रहा है अक्टूबर, तीसरा कह रहा है अगस्त और चौथा कह रहा है मई। इस तरह से जो भारत के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस या विश्व के द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वह हमारे हिसाब से 5 जून को मनाया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा जून। आगे देखते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी है। अब यहाँ पर बात कर रहा है हिंद स्वराज पुस्तक की। हिंद स्वराज जो पुस्तक है वह किसने लिखी है। ऑप्शन ए कह रहा है महात्मा गांधी, बी कह रहा है सुभाष चंद्र बोस, सी कह रहा है सरोजनी नायडू और डी जो है वह लास्ट ऑप्शन जो है वह कह रहा है पंडित जवाहरलाल नेहरू। इस तरह से हिंद स्वराज जो है उसका रचना किए थे महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि सांची का स्तूप किस शासक ने बनवाया था। स्तूप बनवाने का कार्य कौन करता था। इतिहास आप लोग यदि थोड़ा सा पढ़े होंगे तो आप लोगों को ज्ञात होगा, लेकिन उससे पहले हम ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है बिंबिसार, बी कह रहा है अशोक, सी कह रहा है पुष्यमित्र और डी कह रहा है हर्षवर्धन। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अशोक। अशोक एकमात्र ऐसा शासक था जो सबसे अधिक क्या बनवाया था, स्तूप। ठीक है। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 32 है वह किससे संबंधित है। ऑप्शन ए कह रहा है कि जीवन का अधिकार, अधिकारों से तो संबंधित है, और दूसरा कह रहा है संपत्ति का अधिकार, तीसरा कह रहा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार और चौथा कह रहा है कि वित्तीय आपातकाल। तो पॉलिटी में एक चीज़ हम आप लोगों को बता देना चाहेंगे। पॉलिटी में जो मूल अधिकारों की बात की गई है वह अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। तो इस तरह से जो अनुच्छेद 32 है वह किसी न किसी अधिकारों का ही बात करेगा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर सी है संवैधानिक उपचारों का अधिकार वह बिल्कुल सही है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है। यदि आप इंस्टीट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे तो आप लोगों को एक दिखेगा संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना 1945 में किया गया था। उसका मुख्यालय जो है वह ऑप्शन के माध्यम से बताएंगे, ऐसे तो बता देंगे तो आप लोग
मजाक में ले लेंगे। सीरीज चल रहा है तो ऑप्शन ए कह रहा है शिकागो, बी कह रहा है बोस्टन, सी कह रहा है लॉस एंजल्स और डी कह रहा है न्यूयॉर्क। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, संयुक्त राष्ट्र का जो मुख्यालय है वह अमेरिका की सिटी न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर? न्यूयॉर्क में। अगला देखेंगे, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य, मोहिनी अट्टम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है? पहला कह रहा है केरल, दूसरा मणिपुर, तीसरा तमिलनाडु और चौथा कर्नाटक। तो इस तरह से जो मोहिनी अट्टम नृत्य है यह केरल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नीति आयोग का पूर्ण रूप है, जो NITI आयोग है, नीति आयोग, उसका पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, बी कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्म इंडिया, तीसरा कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूट टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, जो सी ऑप्शन है और ए ऑप्शन है, दोनों एक जैसे लग रहे हैं लेकिन एक जैसे हैं नहीं। पहला में इंस्टीट्यूट है, तीसरा में इंस्टीट्यूशन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन टू ट्रांसफॉर्म इंडिया, और चौथा कह रहा है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो इस तरह से नीति आयोग का जो पूरा नाम है वह हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक बौना ग्रह है? बौना ग्रह मतलब सबसे छोटा ग्रह। तो हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा जो ग्रह है वह इस समय बुध है। बौना ग्रह हम उसे मानते हैं जो हमारे ग्रहों से भी साइज में छोटा है। तो ऑप्शन आपको देखते ही पता चल जाएगा, प्लूटो। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है कि मानव में विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? आप लोगों से विटामिन से क्वेश्चन तो पूछेगा, मैंने यहाँ पर आपको सी के बारे में चर्चा किया है। तो विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए कह रहा है बेरी, बी कह रहा है रतौंधी, सी कह रहा है स्कर्वी और डी कह रहा है रिकेट्स। तो इस तरह से विटामिन सी की कमी से होने वाले रोग का नाम है स्कर्वी। यह मसूड़ों और दांतों से संबंधित है। स्कर्वी रोग होने के बाद मसूड़ों से पानी निकलता है, यह रोग का लक्षण है। अब विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग, ए की कमी से जो रोग होता है उसे हम रतौंधी, विटामिन बी की कमी से होने वाले रोग बेरी, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी, डी की कमी से होने वाला रोग रिकेट्स और ई की कमी से होने वाला रोग बांझपन इत्यादि है। आगे देखते हैं, कह रहा है कि जनवरी 2022 में पंडित बिरजू महाराज का निधन हुआ, उनका मूल नाम क्या था? जो पंडित बिरजू महाराज थे उनका मूल नाम क्या था? ऑप्शन ए कह रहा है ब्रिजमोहन मिश्रा, ऑप्शन बी कह रहा है ब्रिजमोहन शर्मा, ऑप्शन सी कह रहा है नरेंद्र नाथ दत्ता और ऑप्शन डी कह रहा है श्री मोहन शर्मा। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्रिजमोहन शर्मा, मिश्रा, सॉरी शर्मा नहीं, शर्मा दूसरे ऑप्शन में, मिश्रा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के लिए कौन सा अधिनियम जिम्मेदार है? ऑप्शन ए कह रहा है कि भारतीय ईसाई विवाह अधिनियम 1872, दूसरा कह रहा है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 और तीसरा कह रहा है विशेष विवाह अधिनियम 1954 और चौथा कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2016, 16 नहीं 6। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया था? तो जो 2022 फरवरी में भारतीय नौसेना का मिलान अभ्यास था वह किस राज्य में आयोजित हुआ था? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कर्नाटक, बी कह रहा है आंध्र प्रदेश, सी कह रहा है तमिलनाडु और डी कह रहा है गुजरात। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। यह प्रश्न करंट ओरिएंटेड है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2024 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस शहर में होनी है? 2024 की बात कर रहा है, एकदम करंट है। हो सकता है यह क्वेश्चन सेम टू सेम आपके एग्जाम में देखने को मिल जाए। इस पर आप लोग टिक लगा लीजिएगा और पेन लेकर बैठे हैं तो इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट के घेरे में कैद कर लीजिएगा। ऑप्शन ए कह रहा है पेरिस, बी कह रहा है टोक्यो, सी कह रहा है लॉस एंजल्स और डी कह रहा है बीजिंग। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 4 का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा पेरिस, जो फ्रांस की राजधानी है। प्रश्न नंबर अगला जो है वह कह रहा है कि इसरो का
2022 का पहला प्रक्षेपण मिशन निम्नलिखित में से किस प्रक्षेपण यान द्वारा किया गया था? ये आपसे पूछ रहा है कि जो 2022 में इसरो द्वारा प्रथम प्रक्षेपण यान भेजा गया था वह उसका जो मिसाइल था वह कौन सा था, उसका जो व्हीकल था वह किस नाम का था? तो देखते हैं ऑप्शन क्या कह रहा है। ऑप्शन कह रहा है कि PSLV C-50 और दूसरा है PSLV C-51, PSLV C-52, PSLV C-55। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा PSLV C-52, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय खुशहाल दिवस 2022 का विषय क्या था? अब 2022 में जो अंतर्राष्ट्रीय खुशहाल दिवस मनाया गया था उसका विषय क्या था? पहला कह रहा है कि हैप्पियर टुगेदर, दूसरा कह रहा है कि हैप्पीनेस फॉर ऑल ओवर, तीसरा कह रहा है कि 10 स्टेट टू हैप्पीनेस और चौथा कह रहा है कि बिल्ड बैक हैप्पियर। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बिल्ड बैक हैप्पियर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं और ये कह रहा है कि जनवरी 2022 में इसरो ने नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया है? 2022 में इसरो का जो नया अध्यक्ष बनाए गए हैं उनका क्या नाम है? साधारण सिंपल भाषा में ये समझिए। ऑप्शन ए कह रहा है कि शैलेश नायक, ऑप्शन बी कह रहा है AS किरण कुमार, ऑप्शन सी कह रहा है के राधा कृष्णन और ऑप्शन डी कह रहा है कि S सोमनाथ। तो यह तो न्यूज में रहा है, बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, मुज़बानी आपके दिमाग में चलना चाहिए। प्रेशर को हैंडल करके ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको एकदम रट्टा मार जाना है, एकदम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में देखते ही सीधे क्लिक कर देना है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है मित्रों वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, S सोमनाथ, इसरो के नए अध्यक्ष बनाए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 में किस फिल्म के लिए रणवीर सिंह ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार जीता? ये बात कर रहा है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2022 का बात कर रहा है। इसमें किस फिल्म के लिए रणवीर सिंह को बेस्ट एक्टर्स का अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन ए कह रहा है कि गली बॉय, ऑप्शन बी कह रहा है सूर्यवंशी, ऑप्शन सी कह रहा है 83 और ऑप्शन डी कह रहा है सिम्बा। इस तरह से रणवीर सिंह को जो इंटरनेशनल दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है वह 83 मूवी के लिए दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर है। अगला देखेंगे। अगला कह रहा है कि वर्तमान केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री कौन है? ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि श्री थावर चंद गहलोत, ऑप्शन बी कह रहा है कि डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, ऑप्शन सी कह रहा है श्रीमती निर्मला सीतारमण और चौथा कह रहा है श्री नरेंद्र सिंह तोमर। तो इस तरह से इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, सिंह नहीं कुमार लिखा है। आज इस सीरीज का सबसे अंतिमवा प्रश्न यही है, यहीं पर हम समाप्त करेंगे। थोड़ा सा हमें भी प्रॉब्लम है, हमारा इधर से साइड से दांत में थोड़ा सा दर्द हो रहा है, दांत निकल रहे हैं। तो आज के लिए 20 प्रश्न ही रहेंगे और यह इस सीरीज का लास्ट प्रश्न है। देखेंगे। कह रहा है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 के अनुसार किस देश को दुनिया का सबसे दुखी देश का दर्जा दिया गया है? तो भी आप लोग देखेंगे कि जो सबसे दुखी देश था, अभी क्राइसिस से गुजर रहा था, अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। अफगानिस्तान 2022 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे दुखी देश रहा है। तो सुख और दुख कभी भी किसी के पास भी आ सकते हैं, बस इंसान को क्या करना चाहिए? कर्म। और कर्म कैसा? निष्ठावान, सत्यता से भरा हुआ। तो हम आपको यही संदेश देना चाहेंगे कि सत्य, निष्ठा और धैर्य के साथ जो भी कार्य आप करेंगे उस कार्य में सफलता जरूर मिलेगी। समय तो लग सकता है, कहा जाता है भगवान के घर से देर है अंधेर नहीं। इसी वाणी के साथ मैं अपने शब्दों पर विराम लगाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा है तो लाइक कर दीजिए, नहीं आ रहा है तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इतना आप लोग हमें या हमारी वाणी को झेल लिए, हमारे क्लास को झेल लिए, इसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया या धन्यवाद देना चाहेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। बाय बाय।